दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा आजकल बहस हो रही है। माइक हैसन और आकिब जवेद ने जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर भी काफ़ी उन्होंने खुल के बात की थी कि भाई हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी चेंज कर रहे हैं और उन्होंने जो भी इस्लाहात इसके अंदर नाफिज की हैं वो भी आज मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान एक्चुअली किन क्रिकेट बोर्ड्स को फॉलो करना चाहता है और किन किन बोर्ड्स का जो डाटा है मतलब उसको मर्ज करके तो अपने क्रिकेट के अंदर लाना चाहता है। तो मैं दुनिया में टॉप जो 4 बोर्ड्स हैं, क्रिकेट बोर्ड्स जो कि ताकतवर क्रिकेट बोर्ड्स माने जाते हैं, जिनके डिसीजन में पावर होती है कि वो अपनी क्या स्ट्रेटजी रखते हैं, प्लेयर्स की कैटेगरी उनके अंदर क्या होती है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और जो वो पूरा साल मतलब एक सिस्टम बनाते हैं, उनका जो सिस्टम है आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि भाई वो ईमानदार लोग हैं, वहां पे जब सिस्टम बन जाता है तो फिर उसकी वायलेशन जो भी करता है उसको हमेशा के लिए रिमूव कर देते हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर मैनेजमेंट के अंदर भी 2 नंबर लोग बैठे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जिसको जितना मौका मिलता है वो खूब कमाता है और बाकी अवाम जो है ना वो तमाशा देखती है। तो सबसे पहले जो बात, ये जो इंग्लैंड है ना जिसको सबसे ज़्यादा कॉपी किया जाता है, उसकी मैं आपको अगर आपको बताऊं कि उनके प्लेयर्स की जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी है वो क्या होती है। देखें, एक्चुअली उनके 3-4 मॉडल हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। पहला तो वो है 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, फिर 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, तीसरा जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको कहते हैं डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अब पहला जो है 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें मतलब 2 साल में प्लेयर्स के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसमें मतलब इनके टॉप क्लास कैटेगरी के प्लेयर्स हैं जिनमें बेन स्टोक आता है, जोफ्रा आर्चर आता है, मतलब काफ़ी बड़े जो नाम हैं जो क्रिकेट इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं और क्रिकेट इंग्लैंड की ज़रूरत है, यानी कि ये उनके परमानेंट नाम है। इनको वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देता है और इसमें भी वो कैटेगरी अनाउंस नहीं करता कि भाई हम आपको कितने पैसे देंगे। और दूसरा जो 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको ओले पाप भी नज़र आएंगे प्लेयर, उसमें आपको मार्क वुड भी नज़र आएंगे और तीसरे नंबर पे जो सैम करन भी आपको नज़र आएंगे। तो एक्चुअली ये वो प्लेयर हैं जिनके साथ वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उनकी कैटेगरी भी उनको बताई जाती है और इसी के मुताबिक उनको पेमेंट वगैरह भी दी जाती है, उनको सैलरीज वगैरह या उसके जो भी अलाउंसेस होते हैं उसको दिए जाते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है इसमें वो डेवलप करते हैं, मतलब कोई भी अच्छा प्लेयर जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है वो चाहे अपनी डोमेस्टिक से उठाएं, जिस तरह उनके यहाँ बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक लीग खेली जाती है, वहाँ से जो भी क्रीम होती है वहाँ से वो डेवलप करके वो नए लड़के लेके आते हैं और उनको किसी भी टूर्नामेंट में वो खिला देते हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो इन 3 कैटेगरीज़ के अंदर कोई ये कैटेगरी वाजे नहीं बताई उन्होंने कि भी ये बंदा T20 खेलेगा, ये टेस्ट खेलेगा और ये वनडे खेलेगा, यानी कि इसमें इंग्लैंड ने जो है ना ये चीज़ बड़ी कॉमन रखी हुई है कि कोई भी चीज़ खेल सकता है। यहाँ पे तो ये था कि पाकिस्तान भी जो टेस्ट खेलेगा वो T20 नहीं खेलेगा, जो T20 खेलेगा तो वो मतलब टेस्ट नहीं खेलेगा। तो इसमें तो हमारे यहाँ हमें जो पिछले 4 दिन में सुनने को मिला वो ये है। अब ऑस्ट्रेलिया जो है ना इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स देता है। फ़र्ज़ करें टेस्ट के 5 पॉइंट होते हैं, जो प्लेयर टेस्ट मैच खेलेगा उसको 5 पॉइंट दिएंगे, जो वनडे खेलेगा उसको 2 पॉइंट दिए जाएंगे, जो T20 खेलेगा उसको 1 पॉइंट दिया जाएगा। अब इसमें जो डाटा है इसके ऊपर ज़्यादा काम किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो स्टैट के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, यानी कि ह्यूमन का जो रोल होता है वो बहुत कम होता है और पॉइंट्स के ऊपर ही सारी आ जाती है चीज़ें। फ़र्ज़ करें एक प्लेयर है वो मिचेल स्टार्क है, फ़र्ज़ करें वो अगर टेस्ट खेल रहा है तो उसको 5 पॉइंट दिया जाएंगे। तो आखिर में फिर जिनके पॉइंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, वो 20-25 प्लेयर जो भी निकलते हैं। मतलब इनमें डाटा भी आपके सामने आ जाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने आ गई। तीसरे नंबर पे जो है वो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि ह्यूमन डिसीजन वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन स्ट्रेटजी वो भी इसी की अपना रहा है ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ह्यूमन डिसीजन से ज़्यादा किस पे काम करता है, डाटा के ऊपर काम करता है। ये डाटा पे काम नहीं करते, ये ह्यूमन डिसीजन पे ज़्यादा काम करते हैं। पॉइंट्स की कैटेगरी इनकी भी होती है और ये उसी बेस पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करते हैं। अब 3 क्रिकेट बोर्ड मैंने आपको बताया है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब इनमें जो एक चीज़ वाजे कॉमन आपको लग रही है वो ये है कि कैटेगरी किसी ने भी अनाउंस नहीं की। कोई भी ये नहीं कहता कि ये T20 के लिए स्पेसिफिक है, ये वनडे के लिए स्पेसिफिक है और ये टेस्ट के लिए स्पेसिफिक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। चौथा जो क्रिकेट बोर्ड है बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसने हाइब्रिड और सिंपल फुल कॉन्ट्रैक्ट, ये 2 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने रखे हैं, सिंपल फुल कॉन्ट्रैक्ट और हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट। अब सिंपल फुल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसमें मतलब तमाम प्लेयर्स आ जाते हैं,
ठीक है। और हाइब्रिड के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें तकरीबन 2 प्लेयर्स रखे जाते हैं। इस वक्त जो चल रहे हैं वो एक तो आपका डेविड मिलर चल रहा है, दूसरे नंबर पे जो चल रहा है वो वन डे है। अब ये 2 प्लेयर जो हैं ये पूरी दुनिया में लीग्स वगैरह खेलते हैं, जब इन ज़रूरत पड़ती है मुल्क को तो वो इनको बुला लेते हैं और ये वहाँ पर जाके खेलते हैं। हालाँकि बाकी प्लेयर्स की निस्बत इनको पैसा कम दिया जाता है। तो ये पूरा आज सीन मैंने आपके सामने रखा है। जो फुल कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसके अंदर मतलब टोटली प्लेयर इन्वॉल्व होते हैं। तो अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि हम इन चारों क्रिकेट बोर्ड से मदद लेकर इनके जो मॉडल हैं वो हम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें। अब इम्प्लीमेंट तो आप कर रहे हैं, सबसे पहले तो बात यह है कि वो लोग ईमानदार हैं। आपके सिस्टम के अंदर जो लोग बैठे हैं वो तो इतना ईमानदार नहीं है। क्या आपने जो पिछले 1.5 साल के अंदर आपने तो कबाड़ा किया क्रिकेट का, कितनी असलाहत आपने नाफिज किया, कोई एक भी आपके हक में नहीं गई। और पाकिस्तान क्रिकेट पिछले 4 सालों से कोई भी बड़ा इवेंट जीतने में कामयाब नहीं हुई। आपके प्लेयर की जो प्रेफरेंसेस हैं वो फॉरेन लीग खेलने की हैं, और आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे उनकी फ़िटनेस का प्रॉब्लम है, उनको वो टेस्ट साफ इनकार कर देते हैं। आपने कभी उनको NOC नहीं रोका उनका कि वो बाहर की लीग ना खेलें, वो अपनी देश के लिए खेलें, लेकिन कभी भी नहीं आप कहते, क्योंकि आपके अंदर भी तो फॉल्ट है ना। फ़र्ज़ करें आपको एक प्लेयर ज़िद कर रहा है कि वो कहता है जी मैं टेस्ट नहीं खेलूँगा, गर्मी होती है 5 दिन मैं नहीं अपना वो मतलब टाइम ज़ाया करूँगा यहाँ पे, तो मैं इसी दौरान जाके किसी ठंडे इलाके में जाके मैं कोई लीग खेल लेता हूँ जिससे मैं हज़ारों डॉलर कमा सकता हूँ। तो आप इनके ऊपर जब इनको NOC नहीं देंगे, जब आप इनके ऊपर डंडा चलाएंगे, हालांकि तगड़ा क्रिकेट बोर्ड अब माना जा रहा है क्योंकि डिसीजन इसके अंदर काफ़ी तगड़े लिए जा रहे हैं प्लेयर्स को लेकर, तो क्या आप अगर ये डंडा चलाएं तो प्लेयर्स नहीं मानेंगे? आप देखना, ये करके तो देखें, देखना आप इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो सबसे जो पहली बात है वो ये है कि माइक हैसन और आकिब जवेद का जो क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट मैनेजमेंट के अंदर जो इनका रोल है ना, वो भी थोड़ा सा डाउटेड लग रहा है। अब देखते हैं कि इनके फ़ैसले कितनी हद तक कामयाब रहते हैं, क्योंकि मैं सुन रहा था कि सिकंदर बख्श से भी कुछ बातें निकलवाई गई हैं, और जो हमारे इसी क्रिकेट बोर्ड के अंदर फॉरनर एक थे प्लेयर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं कि माइक हैसन जो हैं उनसे जब बात की गई कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट, तो डोमेस्टिक क्रिकेट के हक़ में उन्होंने वोट नहीं डाला। वो कहते हैं कि डोमेस्टिक नहीं होनी चाहिए, प्लेयर्स की ये मतलब शान के ख़िलाफ़ है। दूसरे नंबर पे उनसे कहा गया कि भी इनको NOC नहीं देना चाहिए, जब आप NOC रोकेंगे तो ख़ुद ब खुद ये प्लेयर ठीक हो जाएंगे। तो इसके ऊपर भी मतलब उन्होंने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं फ़ैसले नहीं कर पा रहे, मतलब माइक हैसन जो हैं वो भी आपको कोई अपने बिहाफ पे फ़ैसला करते दिखाई नहीं दे रहे। आकिब जवेद जो है वो भी मतलब डामाडोल पोजीशन है उनकी भी। तो तीसरे नंबर पे जो उन्होंने चीज़ बताई इसके बारे में, वहाब रियाज के बारे में, उन्होंने कहा जी ये भी अच्छा खासा इनका भी रोल था PCB के अंदर और कमेटी के अंदर जो सिलेक्शन करते हैं। इनसे कहा गया कि प्लेयर के टेस्ट लिए जाएं, तो इन्होंने मजाक में टाल दिया कि यार क्या ज़रूरत है इनके फिटनेस टेस्ट की, इनको कोई ज़रूरत नहीं है फिटनेस टेस्ट की। अब देखिए फिटनेस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने देखा हारिस रऊफ को हर किसी बड़े इवेंट के अंदर उसकी फ़िटनेस का प्रॉब्लम आ जाता है। नसीम शाह देखें वो कितना मतलब अच्छी उसकी फ़िटनेस थी, अब वो इतना ज़्यादा हैवी हो गया है, मोटा हो गया है। तो फिटनेस टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो आप देखें कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को जब ये लोग रौन देंगे तो फिर क्या रिज़ल्ट आएंगे आपके। आप मुकाबला करते हैं उन बड़े क्रिकेट बोर्ड्स का जिनका रोल है, पूरी दुनिया जानती है उनको, उन्होंने कितनी कामयाबियां ली हुई हैं। अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप अपने सिस्टम को सबसे पहले ठीक करें। सबसे पहले जो ईमानदार लोग हैं उनको हिस्सा बनाएं सिस्टम का, तब जाके इसका इम्प्लीमेंट हो सकेगा। सिस्टम के अंदर बैठे हैं बेईमान लोग और आप फॉलो कर रहे हैं इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को और साउथ अफ्रीका को। इस तरह तो होता नहीं है। तो बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट का जो डिक्लाइन है, जो डिज़ास्टर है, वो साफ नज़र आ रहा है कि अगर आप लोग सिर्फ लोगों को कॉपी करेंगे, लोगों के सिस्टम चुराएंगे, उसका इम्प्लीमेंट अपने पास करने की कोशिश करेंगे, तो जब आपके सिस्टम के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो भी 2 नंबर लोग हैं, तो वो किस तरह इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? किस तरह प्लेयर्स उनकी बात सुनेंगे? या प्लेयर्स को जब आपने इतना खुला रसा दे रखा है कि भाई जाएं आप नेशनल टीम को दफ़ा करें और जाएं आप लीग खेलें, पैसा बनाएं, तो मुझे बताएं फिर शायकीन क्या करेंगे? रैंकिंग में देखें कितना पीछे चल रहा है पाकिस्तान। हर
फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान की रैंकिंग उठा के देख लें कितना पीछे चल रहा है। तो बहरहाल ये सिस्टम का अल्लाह ही हाफिज़ है, तो उम्मीद रखनी चाहिए कि जो इस्लाहत नाफिज की जा रही हैं ये अल्लाह करे, क्योंकि ये मर्ज है पूरे बोर्ड से अच्छी अच्छी चीज़ें उठा के उन्होंने इम्प्लीमेंट उसके ऊपर शुरू कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका आउटपुट अच्छा आना चाहिए। सपोर्ट्स मंच हमारे चैनल का नाम है, लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।